पीसीओएस सिर्फ ओवरीज से जुड़ी हुई बीमारी है? क्या हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है? क्या पीएमओएस महिलाओं में डायबिटीज और इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ा सकता है? और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस इस कंडीशन को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस की, जिसे अब कई एक्सपर्ट्स पॉलीएंडोक्राइन ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीएमओएस के रूप में देखने लगे हैं। साथ ही जानेंगे कि आखिर ये कंडीशन महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ को किस तरीके से प्रभावित करती है और इसे मैनेज करने के लिए क्या करना जरूरी हो जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पीसीओएस केवल ओवरीज तक सीमित समस्या नहीं है, ये पूरे शरीर के हार्मोनल और मेटाबॉलिक सिस्टम को प्रभावित करने वाली कंडीशन मानी जाती है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ अब इसे पॉलीएंडोक्राइन ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीएमओएस कहने लगे हैं। ये महिलाओं में रिप्रोडक्टिव एज के दौरान होने वाली सबसे कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर्स में से एक है और इनफर्टिलिटी के लगभग 40% मामलों से इसे जोड़ा जाता है। पीएमओएस के जो सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने और ऑयली स्किन, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर्स बताते हैं कि पीएमओएस का असर केवल रिप्रोडक्टिव ईयर्स तक सीमित नहीं रहता। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान भी शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस पहले से मौजूद सिम्टम्स को और ज्यादा जटिल बना देते हैं। इस दौरान मेटाबॉलिक हेल्थ, क्रॉनिक पेन और मेंटल वेलबींग से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का यहां पर यह कहना है कि मिड लाइफ और ओल्डर वुमेन में पीएमओएस को लेकर अब तक बहुत ज्यादा कम रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ इस कंडीशन को मैनेज करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इसको समझने के लिए फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 2000 से 2024 के बीच प्रकाशित 2200 यानी कि टोटल 2200 से अधिक साइंटिफिक स्टडीज का एनालिसिस किया है। इनमें से 29 हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड स्टडीज यानी कि इसमें से 29 हाई क्वालिटी स्टडीज को चुना गया, जिनमें अडल्ट वुमेन में पीएमओएस मैनेजमेंट से जुड़े लाइफस्टाइल चेंजेस, सप्लीमेंट्स, क्रॉनिक पेन और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस किया गया है। रिसर्च फाइंडिंग्स जो हमें बताती हैं वो है डाइट और एक्सरसाइज सबसे इफेक्टिव इंटरवेंशंस पाए गए हैं। एक्सरसाइज से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में सुधार देखा गया है। हेल्दी डाइट से इंसुलिन रेगुलेशन और मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर हुई है। लाइफस्टाइल चेंजेस को लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल माना गया है। रिसर्च में विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोबायोटिक्स और हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज भी मेंशन की गई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार इनके रिजल्ट्स उतने क्लियर और कंसिस्टेंट नहीं थे। सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ पर यह रही है कि क्रॉनिक पेन और मेंटल हेल्थ जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत कम रिसर्च अभी भी उपलब्ध है। पीएमओएसओ से जो भी हमें हेल्थ रिस्क पता चले हैं वो हैं टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 4 गुना तक बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ता है, स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी जाती हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक पीएमओएस को लाइफ लॉन्ग कंडीशन के रूप में समझना बेहद जरूरी हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कंडीशन को केवल वेट लॉस या फर्टिलिटी तक सीमित नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसके मैनेजमेंट में मेंटल हेल्थ सपोर्ट, पेन मैनेजमेंट और रेगुलर मेडिकल मॉनिटरिंग को भी शामिल करना बेहद जरूरी हो जाता है। विशेषज्ञ पीएमओएस से जूझ रही महिलाओं के लिए इंटीग्रेटेड और पर्सन सेंटर्ड केयर अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं। जो मैनेजमेंट टिप्स बताई गई हैं वो हैं बैलेंस डाइट को फॉलो करना, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें, मेंटल हेल्थ सपोर्ट लें, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और मॉनिटरिंग कराएं। ओवरऑल पीएमओएस केवल एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो सकती है। लेकिन सही लाइफस्टाइल चेंजेस, समय पर डायग्नोसिस और होलिस्टिक केयर की मदद से इसके लंबे समय तक होने वाले प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।